हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हॉरिफाई इंडिया में, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई जीमेल आईडीज पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊं और लोगों के सामने ला पाऊं। हमारी स्टोरी को नरेट करना और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मकसद है, जिससे कि लोग कुछ सीख ले पाए और जान पाए कि ऐसा कुछ हो तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे। आज की जो स्टोरी है वो हमें अंकिता ने शेयर की है। थैंक यू अंकिता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। चलिए शुरू करते हैं। अंकिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। 2020 में उन्होंने नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। उनको एक हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल में उनको एक रूम मिलता है जहाँ पे कि एक लड़की पहले से ही रह रही होती है, जिसका नाम शिवानी होता है। जब अंकिता शिवानी से मिलती है तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ इतनी अच्छी हो जाती है कि वो एक साथ ही घूमने के लिए जाते हैं, एक साथ ही टहलने के लिए जाते हैं, एक साथ ही सब कुछ करते हैं, खाते पीते सब कुछ एक साथ ही करते हैं। यहाँ तक कि वो कॉलेज भी एक साथ ही जाते हैं। आपको लोग कहते हैं कि जब भी आपको अंकिता से मिलना हो तो आप स्नेहा का पता लगा लो, आपको स्नेहा से मिलना हो तो आप अंकिता का पता लगा लो। इतनी पक्की उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद उनकी एक नई रूममेट आती है जिसका नाम स्नेहा होता है। स्नेहा जो होती है उसकी अंकिता से धीरे धीरे काफी नजदीकियां बढ़ जाती है और अंकिता की भी उसके साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और जो शिवानी होती है उसको, जो स्नेहा होती है उसकी इतनी बनती नहीं है। और ये जब अंकिता इस यहाँ से उसकी क्लोजनेस इंक्रीज हो जाती है तो उनकी इस जो शिवानी और अंकिता में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इतने इतने झगड़े हो जाते हैं कि वो लोग एक दूसरे के सामने भी आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। और जो अंकिता इसने एक साथ काफी मिलजुल के रहने लगती है। और यहाँ तक कि एक रूम में भी वो एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। ऐसे ही चलता रहता है। तो जो अंकिता है वो ये सारी प्रॉब्लम स्नेहा को बताती है कि ये देख, मेरी ये कितनी अच्छी फ्रेंड थी, हम इतने अच्छे फ्रेंड थे, हम एक साथ घूमते थे, ये इन सब के बारे में। तो जो अंकिता अंकिता जब ये स्नेहा को बताती है तो स्नेहा कहती है ये तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम उससे मिल क्यों नहीं देती, उससे बात क्यों नहीं करती। पर मेरे को उससे जब भी मैं शिवानी से मिलती हूँ ना तो मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आती, मेरे को अजीब सा फील होने लगता है। तो फिर ऐसे ही वो चलता है। फिर जो होता है ना, उसकी अंकिता की तबीयत खराब होने लगती है, उसको एकदम काफी उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है, वो काफी वीक हो जाती है, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाती। उसको काफी मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है। इतनी कि वो मतलब काफी बार परेशान हो के वो बेहोश भी हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम अपनी जो है स्नेहा को बताती है। स्नेहा क्या करती है, स्नेहा बताती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि जब भी मैं शिवानी से मिलती हूँ तो मेरे को अजीब सा फील होने लगता है। अंकिता कहती है हाँ तुमने मेरे को बताया था। तो जो अंकिता जो स्नेहा कहती है कि मैंने उसको ऐसा मतलब उसके पास ऐसा सामान देखा है कि जो ब्लैक मैजिक में यूज होता है, पर मैंने उसे कभी करते हुए नहीं देखा। एक बार की मैं तुम्हें बात बताती हूँ, जब मैं वहां से घर के जा रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि उसके पास सूखे हुए नींबू थे जो कि काले हो रहे थे, मिर्ची थी, और उसके पास एक विडो डॉल थी। और उसने कुछ एक नींबू लिया, उसको अपनी कवर में जाके उसको निचोड़ा ना तो खून टाइप से गिर रहा था। तो ये सारी बातों को जो अंकिता होती है ये सारी पॉइंट को कलेक्ट करके पता लगाती है कि हाँ ये क्या तो सही रही है कि जब से मैंने उससे बोलना बंद किया है, जब से ही मेरे साथ ये सब होने लगा है। और जो जो उसकी अंकिता की फैमिली थी वो इन सब बातों में नहीं मानती थी। तो जो स्नेहा थी, स्नेहा शम्मा से बिलोंग करती थी, तो उसे इन सब ब्लैक मैजिक इन सब के बारे में कुछ आइडिया था। तो वो लोग स्नेहा और अंकिता प्लान बनाते हैं कि वो इस रूम को छोड़ देंगे, तो वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, उसकी अंकिता की फैमिली और अंकिता, वैसे पहले अंकिता भी विश्वास नहीं करती थी, पर जो इसके साथ ये सब हुआ तो वो विश्वास करने लगी, पर उसकी फैमिली इन सबको विश्वास नहीं करती थी। तो उसमें अंकिता ने स्नेहा से कहा कि अपने अंकिता ने स्नेहा को अपने कुछ कपड़े दिए और कहा कि आप मतलब पंडित किसी से मतलब पता लगाओ कि मेरे साथ हुआ क्या है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे को सुसाइड करने के आ रहे हैं थॉट। तो वो ऐसी करती है, जाती है, पर मतलब कुछ पता नहीं चलता, कुछ जो हो कि कुछ भी क्लू मिले ऐसा कुछ नहीं होता है। इन ऐसी कर करके इन सभी बातों को 1 साल हो जाती है। जब 1 साल हो जाती है ना तो वो जब भी जो अंकिता घर अपने कमरे में अकेली होती है ना तो वो क्या पाती है कि उसको रात के 11:45 पे कोई उसके जो गेट है उसको नॉक करता है। उसके साथ एक बार नहीं काफी बार ये सब हो चुका है। पर ये होता उसके साथ जब था जब वो घर पे मतलब उस रूम में अकेली रहती थी, जब उसके साथ स्नेहा नहीं होती थी। पर एक बार क्या हुआ कि उसको मतलब जो जो वो नहीं है अंकिता अंकिता स्नेहा और जो शिवानी शिवानी का जो रूम है ना, जैसे कि ये शिवानी का रूम है और अंकिता और स्नेहा का ये रूम हो गया, आमने सामने उनका रूम था। तो जब भी
एक बार ना उसको जो अंकिता अपने जो रूम है उसके अंदर होती है, उसको क्या आवाज़ आती है कि जो शिवानी है उसके रूम से कोई मतलब कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा आ रहा है। पर वो ये सोचती है कि ये तो शिवानी तो अभी घर पे गई हुई है, शिवानी के रूम में तो अभी कोई नहीं है। तो ये जो सारी बातें होती है ना, ये स्नेहा को बताती है, स्नेहा को भी ऐसा ही फील होता है। तो चलो ये तो छोड़ो, ये तो पहला इंसिडेंट ना, वो इग्नोर कर देते, क्या पता हमको वहम हो रहा हो। पर दूसरी बार जो होता है ना, जो अंकिता और स्नेहा घूम रहे होते हैं बरामदे में, तो वो क्या पाते हैं कि वहाँ पे मतलब किसी के, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई है, उनके साथ कोई चल रहा है, उनको किसी की आवाज़ आती है। काफ़ी ये आवाज़ तो जो अंकिता उसको ही नहीं, स्नेहा होती है उसके साथ उसको भी आती है, काफ़ी बार आती है। पर मैंने बताया वो स्नेहा चंबा से थी तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जो पर जो अंकिता अंकिता को काफ़ी फ़र्क पड़ा, वो काफ़ी वीक होती थी, उसको काफ़ी डर लगा, इतना डर लगा कि वो अकेली यहाँ तक कि मूव भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी बार हुआ जो स्नेहा ने अंकिता से कहा तुम इन सबको इग्नोर करो, पर मतलब एक बार दोबारा, कई बार हुआ वैसे, पर एक बार जब ऐसे ही उनके साथ दोबारा हुआ ना, तो जो अंकिता होती है ना, अंकिता स्नेहा अंकिता से कहती है कि तुम ये कहो कि मतलब गुस्सा होकर अंकिता से, वो स्नेहा अंकिता से कहती है कि तुम ये कहो या कोई भी ब्लैक मैजिक, मतलब कोई भी भूत प्रेत कोई भी है तो उसकी कोई मेरे को साइन दो, मेरे को तुमसे बात करनी है, ये कहती है। पर उसका कुछ मतलब उससे बात कुछ साइन मिलता नहीं है। फिर ऐसे ही मतलब वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गई। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद ना जो स्नेहा होती है वो अपने घर पे जा रही होती है, तो फिर वो दोबारा से विश्वास करके जो वो नहीं होती अंकिता, वो उसको दोबारा से अपने कपड़े देती है कि तुम मतलब पता लगाना कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, अपने अपने जो जानकारी में जो भी पंडित हो उनसे पता लगाना, जिससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। तो वो ऐसे ही करती है, दोबारा अपने जाती देती है कपड़े और वो अपने घर पे चली जाती है। 2-3 दिन बाद जो स्नेहा होती है उसका कॉल आता है कि तो मैंने पंडित जी से पता लगाया, तो पंडित जी बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना, वो शिवानी नहीं है, वो ये सब कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है, पर मेरे को ऐसा लगता है वो तुमसे जलती है, उसकी वजह से ही कर रही होगी। उन्होंने जो पंडित जी है और उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो ये काले कलर का 2 धागे दिए हैं जो कि मैं तुमको ला के दे दूंगी। कुछ दिनों बाद मतलब वो स्नेहा जो आती है उसको, और उसको एक काला धागा दे देती है, उसके हाथ में बांध देती है। और उसके साथ ये तो जब वो धागा बांधती है ना, उसके 1-2 घंटे बाद ही उसके काफी प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ मतलब उसको दर्द होने लगता है उसके सिर में, उसके पैरों में दर्द होने लगता है, उसको काफी मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। फिर जो स्नेहा होती है ना, वो उसको ना अंकिता को दोबारा से एक धागा उसके गर्दन में बांधने के लिए दे देती है, ब्लैक कलर का। तो जब ये होता है ना, तो उसके दिमाग में इतना दर्द होता है कि वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर का कंसल्ट लेती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि जो उसकी उसको ना माइग्रेन है और उसकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई है, उसको करीब वो काफ़ी वीक हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद ना जो अंकिता थी ना, अंकिता की नाम थी, उसकी एक और फ्रेंड थी अंकिता। अंकिता जब मतलब उसके जो दूसरी जो अंकिता जिसके साथ ये हो रहा है ना, उससे मिलने के लिए आती है उसकी फ्रेंड। तो जो बताती है कि मेरे साथ देखो ये सब, अंकिता बताती है अपनी उस फ्रेंड को मेरे साथ ये सब हो रहा है, वो सब। तो जो वो लड़की नहीं होती अंकिता की फ्रेंड, वो कहती है तुमने एक बात नोटिस की? बोलते क्या बात? कि जब से तुमने ये जो धागे पहने हैं ना, जब से ही तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो वो अंकिता सोचती है क्या, तो ये एकदम सही रही है, जब से मैंने ये धागे पहने तो बस मेरे को डर ही लगता था, और जब से ये मैंने धागे पहने जब से, तो मेरे सिर में माइग्रेन हो गया, मेरी आंखें भी कमजोर हो गई, मेरी मतलब बॉडी काफी वीक हो गई है, और काफी अब तो मैं चल भी नहीं पा रही। तो वो क्या करती है, जो अंकिता की फ्रेंड होती है ना, वो भी मतलब काफी पूजा पाठ करने वाली होती है, तो वो भी अपने घर पे जा रही होती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना, वो कहती है ऐसा करो तुम मेरे को अपने जो ये धागे मेरे को दे दो, मैं जाती हूँ जो पंडित जी मेरे एक नॉन है उनको दिखाती हूँ, वो मेरे को सारा सोल्यूशन दे देंगे। तो जो अंकिता ऐसे ही करती है, अपने जो दोनों धागे होते हैं उसको उतार के उस लड़की को दे देती है, और जब वो लड़की उन धागों को ले जाती है ना, तो कुछ दिनों बाद उसका दोबारा कॉल आता है, वो कहती है तुम अभी अंकिता के पास कॉल आता है, अंकिता से कहती है तुम अभी कहाँ पे हो? वो कहती है मैं तो अपने रूम में। तो जो लड़की होती है वो कहती है जितना जल्दी हो सके आप अपना रूम खाली कर दो। वो कहती है हुआ क्या, पहले बात तो बताओ। तो जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मतलब जो ये धागे हैं ना, इसमें किसी ने अपने मंत्र उच्चारण करके दिए हुए हैं, इसमें किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिसकी वजह से ये तुमको ये सब हो रहा है। ये सब सुन के तो मतलब उसकी जो होती है ना, एकदम बुरी तरीके से वो बौखला गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये तो शिवानी ने किया है। पर जो धागे तो जो इसने आते उसने दिए थे, और उसने जो मतलब धागे तो इसने आने दिए थे, और उसकी मतलब जब से ये धागे उसने पहने, जब से उसकी मेंटल हेल्थ एकदम खराब होने लगी है, यहाँ तक कि उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। तो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि आपसे बाबा जी जो पंडित जी है ये बात करना चाहते हैं, तुम एक बार इनसे बात करो, तुमको मेरे मतलब बात करने के लिए इनको इनके पास आना होगा।
तो वो ऐसे ही करके उनके पास बाबा जी के पास जाती है, अपने सारी बातें बताती है कि और बाबा जी कहते हैं जो तुम्हारे साथ ये जो लड़की रह रही है ना वही तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। तो ऐसे ही चलता रहता है और बाबा जी कहते हैं एक बार आपको ऐसा करना होगा, आपको अपनी जो फैमिली मेंबर है अपने माता-पिता उनको लाना होगा। और जो लड़की होती है वो कहती है सॉरी बाबा जी मैं ला नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे पिताजी हैं, मम्मी-पापा ये इन सब पे विश्वास नहीं करते। तो बाबा जी उसकी बातों को समझ के उसे ना 2 धागे देते हैं लाल कलर के। तो धागे जो कि हमको पूजा जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमको मिलते हैं, सेम वैसे ही देते हो। इनमें वो अपने सारे मंत्रों को उच्चारण करके, सारी अपनी शक्तियों का उच्चारण करके उसको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और उससे कहते हैं तुम जितना भी हो जाए ये कलावे और ये धागे अपने से कभी दूर मत करना। जब से ही वो मतलब जाती है और जितना हो सके वो उतनी जल्दी जो उसकी पुरानी फ्रेंड नहीं थी शिवानी उसके कमरे में चली जाती है और उसके साथ ही मतलब सॉरी मांग के कैसे ना कैसे उसके साथ वो मिलने बात करने लगती है और अपना सारा सामान उसी के साथ उसी के कमरे में दोबारा से शिफ्ट कर लेती है। तो स्नेहा होती है, स्नेहा उसे काफी मनाना मतलब पूछती है हुआ क्या तुम इतना मतलब एकदम अपना तुमने रूम की शिफ्ट कर लिया। जो स्नेहा थी ना तो वो मतलब काफी चालाक थी, उससे मतलब दोबारा से अपने चंगुल में लाना चाहती थी, पर जो अंकिता थी, अंकिता ने जो स्नेहा को ये कुछ भी नहीं बताया था कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। आखिर हुआ क्या है मतलब जो बाबा जी है उन्होंने उसको क्या बताया था कि मेरे को पता चल गया है कि ये सब तुम ही कर रहे हो। पर वो मतलब उसको कैसे कन्विंस करके ये कह देती है कि अब मेरा मतलब उससे काफ़ी बात करने का मन कर रहा है इसलिए मैं अब इसके पास आ गई हूँ। तो वो ऐसे 2-3 दिन लगभग 1 हफ्ते तक ही ऐसा चलता है और धीरे-धीरे जो स्नेहा होती है ना वो उससे अंकिता से बात करना कम कर देती है और फिर 1-2 महीने बाद एकदम उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो एकदम टूट जाती है और जो स्नेहा से वो एकदम बोलना एकदम बंद कर देती है। ना उसने बताया कि मेरे को पता चल गया है कि ये तुमने किया है और ऐसे ही जो शिवानी थी और जो अंकिता वो दोबारा से मिलके एक साथ रहने लगते हैं। और जब से उसने जो ये कलावा जो भी धागा दिया था उन्होंने वो पहना है ना, तो जब से उनको ऐसा कुछ भी उसके साथ दोबारा से नहीं हुआ। जब भी मतलब उसको महीनों में कभी ऐसा लगता है कि कोई उसके गेट को नॉक करके गया, पर नॉक तो कभी हमको मतलब कोई मज़ाक भी करके जाता है, पर जब से उसको मतलब इतना सीरियस उसके साथ कभी नहीं हुआ, ना उसको कभी किसी की आवाज़ आई। कभी-कभी उसके साथ मतलब आवाज़ आई है वो तो पर हो सकता है ना ऊपर वाले रूम में कोई अपना सामान मतलब खिसका रहा हो और उसकी आवाज़ से भी आ सकती है, पर मतलब इतना सीरियस अब उसके साथ कभी नहीं हुआ। तो यही थी हमारी स्टोरी और स्टोरी में जैसे कि हमको पता ही चला कि कभी भी जो फ्रेंड होते हैं उन पे भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई-कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो हमारे पीछे ही हमारे चक्कू घुसने के लिए तैयार रहता है। जो स्नेहा ने भी जो अंकिता के साथ ऐसे ही किया। इस अंकिता ने मतलब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर की, पर उसे क्या पता था कि ये जो स्नेहा है ये तो मतलब इतना बुरा उसके साथ करने लगी है और जो शिवानी को जो मतलब इतना बुरा समझ रही थी उसने उसकी तो कोई भूल भी नहीं थी, कोई गलती भी नहीं थी। तो वो दोबारा उसके इसलिए हमको ये जानना होगा कि कौन हमारा पक्का फ्रेंड है, कौन हमारे मतलब कौन हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है, कौन हमारा नुकसान करना चाहता है। यही थी आज की स्टोरी और यही हमको आज की स्टोरी से सीख मिलती है कि हमको अपने फ्रेंड भी ऐसे देखने होंगे जो हमारी हेल्प कर सके और छापना होगा कि कौन हमारी मदद करना चाहता है और कौन हमारे लिए अच्छा है। यही थी आज की स्टोरी और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं चलो एक नई स्टोरी में। चलिए, बाय।